Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video we have discussed about nervous tissue, that is the last type of animal tissue. And from today onward we will study about cockroach. Cockroach that is Periplaneta americana. क्या नाम है इसका? जो साइंटिफिक नेम है that is Periplaneta americana. कॉकरोच आपने जो देखे हैं अपने किचन में देखे होंगे, कहीं बाहर देखे होंगे या फिर कोई भी ऐसा एरिया, मतलब कॉकरोच तो हर किसी ने देखे हैं. तो कैसे कलर के होते हैं? ब्राउन कलर के, रेड कलर के. लेकिन आपको पता है जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं उसमें येलो कलर, ऑरेंज कलर के भी जो कॉकरोचेस हैं वो पाए गए हैं. मतलब ब्राउन कलर हो गया, रेड कलर हो गया, जो ब्रिक रेड जिसको कहते हैं, वैसा कॉकरोच तो सभी ने देखा होगा. लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में जो लाइट कलर है दैट इज अबाउट येलो एंड अ लाइट रेड, तो ऐसे भी क्या है कॉकरोच पाए गए हैं. कॉकरोच की बॉडी को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. कौन से पार्ट हैं वो? हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन. कॉकरोच की बॉडी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. जैसे हमारी बॉडी है, लाइक वी हैव हेड, देन थॉरैक्स, देन एब्डोमेन, देन आर लाइक जो लिम्स हैं हमारे, लोअर एब्डोमेन जिसको कहते हैं, हमारे पैर जो हैं, तो वैसे ही कॉकरोच को भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? हम इसकी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बॉडी स्ट्रक्चर, इसके माउथ पार्ट के बारे में पढ़ेंगे. फिर उसके बाद इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सबको 1 बाय 1 करते हुए डिस्कस करेंगे. तो पहले माउथ के बारे में पढ़ लेते हैं. सो द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन. और यहाँ पर इनके लिए हम एक पर्टिकुलर नाम रखते हैं. किसके लिए? हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन के लिए. दैट इज नोन एज टेगमाटा. किसको कहते हैं? हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन को हम क्या बोलते हैं? टेगमाटा बोलते हैं. तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए. कॉकरोच की बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड होती है? 3 पार्ट में, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन. और इनके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? दैट इज टेगमाटा. नाउ ये जो बॉडी है इसको हमने क्या कर दिया? इसकी सेगमेंटेशन कर रखी है. क्या कर रखी है? सेगमेंटेशन. मतलब इसको अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर रखा है, डिफरेंट सेगमेंट्स बना रखे हैं. और उन्हीं पर्टिकुलर सेगमेंट्स में क्या है, कोई इतने सेगमेंट में हेड होगा, इतने सेगमेंट में उसकी जो थॉरैक्स होगी, इतने सेगमेंट में उसका एब्डोमेन होगा. तो एक बार हम वो कंपैरिजन कर लेते हैं सेगमेंटेशन की. किसके बीच में? एम्ब्रियो और उसके अडल्ट के बीच में. कि जो कॉकरोच का एम्ब्रियो है उसके अंदर 20 सेगमेंट्स होते हैं. याद रखना, कॉकरोच के एम्ब्रियो में 20 सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन उसके अडल्ट में टोटल जो सेगमेंट हैं वो कितने होते हैं? 14. कितने सेगमेंट्स होते हैं? 14. ऐसे करके डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं. और उन्हीं सेगमेंट्स में क्या है कि इतने सेगमेंट में हेड होगा, मतलब 20 में से इतने में हेड होगा, इतने में थॉरैक्स, इतने में एब्डोमेन. तो अब एम्ब्रियो की बात करेंगे तो जो हेड है वो कितने सेगमेंट्स को कंप्राइज करता है? दैट इज 6 सेगमेंट्स. वाइल अडल्ट में एक ही सेगमेंट होता है. थॉरैक्स 3 सेम है. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एब्डोमेन, तो एब्डोमेन के अंदर कितने? 11 सेगमेंट आपको मिलेंगे एम्ब्रियो में और 10 सेगमेंट मिलेंगे अडल्ट में. तो ये टोटल हो गए 20 सेगमेंट किसके अंदर? एम्ब्रियो में. और ये टोटल हो गए 14 सेगमेंट किसमें? अडल्ट में. ठीक है. अब जो ये कॉकरोच है, कॉकरोच की बॉडी आपने कभी टच करके देखा है? कॉकरोच पकड़ के देखा है? पकड़ के देखना, ठीक है. मरा हुआ ही पकड़ लेना, जिंदा नहीं पकड़ पाओ तो उसकी बॉडी थोड़ी हार्ड होती है. उसकी बॉडी कैसी होती है? हार्ड होती है. उसका जो मेम्ब्रेन है वो बड़ा टाइट सा होता है. क्यों होता है? ऊपर से, बिकॉज उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, एक कवरिंग प्रेजेंट होती है. और उस कवरिंग को हम कहते हैं स्क्लेराइट. क्या बोलते हैं? स्क्लेराइट बोलते हैं. मतलब उसकी एक कवरिंग होगी. आपको ऐसे प्लेट्स नजर आएंगी. डोर्सल प्लेट होगी, फिर ऐसे लेटरल प्लेट होगी, और फिर क्या होगी? वेंट्रल प्लेट. तो ऐसी प्लेट्स नजर आएंगी. ये क्या कहलाती हैं? ये बॉडी की कवरिंग है. ये स्क्लेराइड्स हैं. क्या है ये? स्क्लेराइड्स. तो 3 तरह की स्क्लेराइड होगी, एक डोर्सल, एक वेंट्रल और लेटरल स्क्लेराइड्स. जो डोर्सल स्क्लेराइड है उसको टर्गाइट बोलते हैं.
क्या कहते हैं? टर्गाइट। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा जाता है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। दैट व्हाट यू विल कॉल द डॉर्सल स्क्लेराइट ऑफ अ कॉकरोच, या लेटरल वेंट्रल को क्या नाम दोगे? तो डोर्सल को कहते हैं हम लोग टर्गाइट, वेंट्रल जो है ये वाली इसको हम कहते हैं स्टर्नाइट। ये हो गई डोर्सल, ये हो गई वेंट्रल जिसको कहेंगे स्टर्नाइट, और जो लेटरल हैं ये साइड वाली इनको हम कहेंगे प्लूराइट। क्या कहेंगे? प्लूराइट। सो दीज आर द वेंट्रल, दिस इज द डोर्सल वन एंड दीज आर द लेटरल्स। ये क्या है? लेटरल है, ये वेंट्रल है और ये डोर्सल है। और ये जो सारी प्लेट हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ये जो प्लेट्स हैं, ये जो स्क्लेराइट्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन से, और उस मेम्ब्रेन को कहते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर इनका जो कनेक्शन जो है ये कहलाएगा आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, जो इसको कनेक्ट कर रहा है। किसको कनेक्ट कर रहा है? स्क्लेराइट्स को। कौन सी स्क्लेराइट्स को? डोर्सल, वेंट्रल और लेटरल। Now if we are talking about the size of the cockroach, then it is 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर। अगर इंचेस में बात करते हैं तो 1/4 इंच से लेकर 3 इंच तक कॉकरोच का साइज होता है। Now the next is about the head of the cockroach। किसके बारे में बात करेंगे? हेड की। तो हेड में क्या है? ये जो अपर ये पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है, इसमें अलग अलग क्या है आपको नए नए स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। जो उसके लिप्स हैं, उसके मैंडिबल्स है, मैक्सिला है, लेब्रम है, लेबियल है, तो इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ये हेड है, इस हेड में आपको 2 एंटीनाज नजर आएंगे एंड दिस टिप इज नोन एज द वर्टेक्स। क्या कहेंगे इसको? वर्टेक्स कहेंगे। इसमें एक पेयर कंपाउंड आईज की प्रेजेंट रहती है। कंपाउंड आई, सिंपल आई, ये क्या होती है इसको भी डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड आई का मतलब क्या होता है, सिंपल आई का मतलब क्या होता है। दिस इज नोन एज द क्लाइपस। और क्लाइपस के यहाँ लेटरली आपको, लेटरल का मतलब होता है साइड में, लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड में। तो यहाँ पे लेटरल पोजीशन पे आपको मैंडिबल्स नजर आएंगे। एक इधर मैंडिबल है, एक इधर मैंडिबल है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये मैंडिबल का है, और इस मैंडिबल के ऊपर आपको डेंटिकल्स नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? डेंटिकल्स। सो दीज आर द सीरीज ऑफ डेंटिकल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द मैंडिबल। नेक्स्ट इज द लेब्रम। लेब्रम क्या है? अपर लिप है। लेब्रम क्या है? अपर लिप है। तो ये हो गया मैंडिबल, और मैंडिबल के पीछे, मैंडिबल के पीछे मैक्सिला प्रेजेंट रहता है। तो ये हो गया मैक्सिला। किसके पीछे रहेगा? मैंडिबल के पीछे की ओर मैक्सिला प्रेजेंट रहेगा, और इस मैक्सिला के अंदर 5 सीरीज या 5 चेन के मैक्सिलरी पल्प नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये क्या है? ये है मैक्सिलरी पल्प। ये मैक्सिलरी पल्प का काम क्या है? ये कई बार इसके विंग्स को साफ करने के काम भी आता है। जो कॉकरोच अपने विंग्स की क्लीनिंग करता है वो मैक्सिलरी पल्प की हेल्प से क्लीन करता है। तो ये क्या था? दैट इज द लैब्रम। यहाँ पे हो गया मैंडिबल, मैंडिबल के जस्ट पीछे की तरफ हो गया मैक्सिला। ओके, अब यहाँ पर इसमें एक जीभ जैसा स्ट्रक्चर होता है, टंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, एंड दैट इज नोन एज हाइपोफेरिंक्स। कैसा स्ट्रक्चर है ये? टंग जैसा। हमारी जीभ का जो काम होता है वैसे ही आपको इसमें जो माउथ है कॉकरोच का उसमें एक टंग लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, एंड दैट इज नोन एज हाइपोफेरिंक्स। अब ये लेब्रम जो है अपर लिप है, तो वैसे ही लोअर लिप भी होगा, और लोअर लिप क्या है? दैट इज लेबियम। तो ये जो स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है ये किसका स्ट्रक्चर है? लोअर लिप का, दैट इज नोन एज लेबियम। और लेबियम के अंदर 3 ऐसे चेन में सीरीज में आपको लेबियल पल्प नजर आएंगे। तो ये क्या हो गए? लाइक दीज आर द लेबियल पल्प, और ये क्या है? लेबियम है, जो हमने यहाँ पे एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर से, एक ओवल शेप स्ट्रक्चर से दिखा रखा है। तो लेबियम दैट इज द लोअर लिप, then hypopharynx that is tongue like structure, then mandible and the labrum। तो ये क्या है? This is about the mouth, or we can say the head part of the cockroach। तो इस स्ट्रक्चर को अच्छे से ड्रॉ कर लेना, याद रख लेना कि कहाँ पे क्या है, बिकॉज जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे।
इन डिफरेंट पार्ट्स को कि कैसे बाइटिंग करता है, इनका फंक्शन क्या है, उन सबको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो दैट्स इट फॉर टुडे. इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.